सभी साथियों को नमस्कार। एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम क्लास बनाने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास स्पेशल रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि यदि आप सीरियस हैं ना, आप सीरियस हैं तो मैं भी आपके लिए सीरियस होकर काम करूंगी। मैं चाहूंगी कि 100% आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, 100% आपका सिलेक्शन हो। और मैं जो है आपकी जितनी भी मदद कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही है क्लासेस बनाना, मेरा काम ही है चीज़ों को प्रोवाइड कराना आप सभी को। तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी और आप उनका यूज करिए अपनी सफलता के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताना चाहूंगी कि ये क्लास मैं क्यों बना रही हूँ। ये क्लास आपको हर दिन, आप इस क्लास को रिकॉर्डिंग में रख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग मतलब आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 100% यदि आपने इस वीडियो को डेली सुना ना और इसको फॉलो किया तो मैं कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी कोई कह रहा हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट आपका सिलेक्शन हो, चाहे किसी का हो अथवा ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का जो मोटिवेशन थॉट है हमारा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता और बाहरी मोटिवेशन ना कोई काम का नहीं होता है जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों में कुछ नहीं है और इन शब्दों में बहुत कुछ है। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आत्मसम्मान के लिए लोग ना आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आप किसी लायक होते हैं। ये चीज 100% है। आप किसी के साथ कितना भी कुछ कर लीजिए ना, आप यही देखेंगे कि लास्ट में आपको यही मिलेगा कि कुछ भी नहीं, सब बेकार है। आप कितना भी किसी के साथ कुछ भी करो, बट इंसान को अगर आपकी वैल्यू नहीं करनी होगी तो नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें अपनी वैल्यू नहीं बनानी है, हमें अपना अस्तित्व बनाना है अपने लिए। कि हम अगर इस यहाँ पे हमने जन्म लिया है तो कुछ सार्थक करके जाएंगे, अपने लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, तो यदि आप उड़ नहीं सकते, उड़ सकते भी नहीं है, उड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं उड़ सकते हैं, लोग उड़ते हैं। यदि आप दौड़ नहीं सकते, चलो। ठीक है, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। साथियों, हम जो है ना ही उड़ रहे हैं, ना ही दौड़ रहे हैं, ना ही चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो चाल है, जो हमारी गति है, वो रेंगने वाली है। हम रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेंगते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें सक्सेस, बड़ी सक्सेस प्राप्त करना है। और बड़ी सक्सेस ना ही उड़ने से प्राप्त होती है और ना ही ना ही दौड़ने से। ठीक है, तो या तो चलते रहिए या रेंगते रहिए, इनमें से एक चीज तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, ये चीज हो गई मोटिवेशन की। कि ये रेंगने वाला क्या शब्द है, रेंगने वाला है कि यदि आपका टारगेट है टीजीटी सिलेक्शन, मतलब हम टीजीटी को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, टीजीटी या पीजीटी या नेट जेआरएफ, जो भी आपका टारगेट है, आपको उसके लिए प्रतिदिन काम करना होगा, प्रतिदिन काम करना होगा। ठीक है, और मुझे कुछ चीज़ों का अफ़सोस है साथियों, लेकिन अफ़सोस तो नहीं, अफ़सोस से कुछ नहीं होता है। हाँ, बस यही होता है कि थोड़ी-सी ग्लानि होती है कि हम ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, है ना? ऐसा ना किया होता तो शायद और अच्छा हम कर सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें आप जो करते हो ना, वो भी अच्छे के लिए होती हैं और मुझे लगता है वो विधि के विधान में होती हैं, जो आपको आगे मोटिवेशन देती हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ठीक है? तो बनते रहिए, करते रहिए। चलिए, अब हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं अपने पाठ्यक्रम की। ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज इलाहाबाद 2021-10-02 जो इसका कोड है, प्रशिक्षित स्नातक हिंदी विषय कोड 01 है। इसको हम देखेंगे, इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे। ये बस इतना सा सिलेबस है, यहाँ से 125 प्रश्न बनेंगे और आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जो 125 है ना, इसमें हमारे 120 प्लस प्रश्न सही होने चाहिए। किसी में दम नहीं है जो हमें बाहर कर पाएगा। और ये टारगेट तभी कंप्लीट होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली पढ़ोगे।
इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, जिससे हम जो है 100% सिलेक्शन ले पाएँ, वो चीज़ें हमें देखनी है। और हाँ, सफलता के लिए हर एक हद को तोड़ना होगा, तब जाके जो है आपको सफलता मिलेगी। जब तक आप हदें तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें आदिकाल पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप योग्य हैं तो आप टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका बीएड है, आपका एमए है, ठीक है, आप जो है पीजीटी और पीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नेट जेआरएफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, और भक्ति काल में आपको संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, फिर उसके बाद रीतिकाल। रीतिकाल में वही रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध जो रचनाकार हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अभी पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, यदि चाहते हैं कि सिलेक्शन हो आपका। काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, किसके? देवनागरी लिपि के। व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, संस्कृत साहित्य, ये आपको कंप्लीट करना है। एक एक आपको एकदम से स्मरण होना चाहिए। आपकी जो यहाँ पे जो है ये पूरा इमेज छप जाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं छूना है, अपना टाइम बर्बाद ही नहीं करना है वहाँ पे। संस्कृत साहित्य से संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कौन कौन से रचनाकार, नोट डाउन कर लेना, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनको ही पढ़ना है। कालिदास जी को, भवभूत जी को, भारवी को, मांग को, दंडी को, श्रीहर्ष को। जहां से भी इनके बारे में मिले, गूगल से, किसी पुस्तक से, जहां से भी इनके बारे में मिले, पढ़ना है। संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग और अनुवाद। ठीक है, इतना जो है पढ़ना है, इसको तैयार करना है, बस यही सिलेबस है साथियों। यही सिलेबस आपको टीजीटी में सिलेक्शन दिलाएगा, आपको जो है प्रशिक्षित स्नातक में जो है सिलेक्शन दिलाएगा, आपको जो है वो मोटी जो सैलरी होती है एक टीजीटी अध्यापक की, वो दिलाएगा। सबसे अधिक मोटी रकम तो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बट जब आप टीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप पीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप याद रखिए कि जब आपका सिलेक्शन होगा ना, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि आपकी एक छवि अलग ही बन जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा साथियों, यही सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। जब बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे, कुछ भी करने का मन ना करे, उस दिन अपनी परिस्थिति को ध्यान रखना कि आज जिस हालत में बैठे हैं, जैसे लोग हमसे नफरत करते हैं या हम पर हंसते हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वही सिर्फ हमारा मुंह देखेंगे। ठीक है, ये कोई गर्व की बात नहीं है, कि कोई प्राउड की बात नहीं, कोई ईर्ष्या की बात नहीं है, कोई भी घमंड की बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्थिति की बात है साथियों। ठीक है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपका कि हमें करना है, हमें सफलता हासिल करनी है हर हालात में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। अगर हम एक शिक्षक बनेंगे तो हमारे एक समाज का जो है एक शिक्षक बनेंगे आप, ये अपने देश के शिक्षक बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए, मोटिवेशन बहुत हो गया। मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप काम करते हैं।
तो अब जो है क्या है, कितनी बुक्स पढ़नी है आपको? सिर्फ 2 बुक उठानी है साथियों, सिर्फ 2 बुक। उसके अलावा एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस आती रहेंगी, रात्रि 8 बजे लाइव सेशन होगा। मैं जो है जितना कर सकूंगी, जितना भी मुझसे होगा उतना मैं करूंगी। मैराथन क्लास होगी, थ्योरी होगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोग जुड़िए वहाँ पे, सारी स्ट्रेटजी हम बनाते रहेंगे, पक्का सिलेक्शन लेंगे टीजीटी के लिए, ठीक है? मैंने इस बार नेट जीआरएफ को छोड़ दिया है, छोड़ नहीं दिया है, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। इस बार मैं टीजीटी पीजीटी पे सिलेक्शन, टीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन पर फोकस कर रही हूँ, ठीक है? मेरे जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए, मैं उनके लिए सारी हदें पार करूँगी, जो भी मैं मेहनत कर पाऊँगी करूँगी, ठीक है? तो बुक आपके पास कौन सी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे हम अगली वीडियो में। स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी कि हमें टीजीटी के लिए, अभी मैं सिर्फ टीजीटी की बात कर रही हूँ, पीजीटी की भी बात नहीं कर रही हूँ। पीजीटी के लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लगभग 25,000 उस पर व्यूज आए हैं, शायद 25,000 हैं या उससे ज़्यादा हैं व्यूज आए, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है? तो एक बार चाहे तो आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ मैं, जो टीजीटी के लिए मैंने वीडियो बनाया था, चलिए दिखा देती हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग ही तो करनी है, अभी दिखा देती हूँ जो पीजीटी के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है, तो वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, ठीक है? चलिए, एक तो यूट्यूब में पता नहीं कहाँ कहाँ पे, मतलब आजकल क्या हो गया है कि आपके आसपास अगर कोई कुछ देखता है वो आपके पास भी आ जाता है ना? तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, है ना? तो यही चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है ये चैनल, आप एडू क्लासेस को सर्च करेंगे, एडू क्लासेस को, ठीक है? एडू क्लासेस को सर्च किया, ये आ गया एडू क्लासेस। अभी मैं उस चैनल से विजिट कर रही हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जाएंगे आप ओल्ड वीडियोस में, पॉपुलर जो वीडियो हैं उनमें आपको मिल जाएगी क्लास हमारी। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 24, ठीक है? 24 जो है इसमें के व्यूज आए। बंद कर देती हूँ और ले चलती हूँ आपको कहाँ पे, जो आए हैं कमेंट, ठीक है? देख सकते हो कितने आए हैं यहाँ पे, है ना? ये कमेंट आप लोग देख सकते हैं, ये इधर साइड में ये कमेंट आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही क्लासेस के लिए जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, यही प्रेरणा मुझे मिली। बहुत सारे कमेंट आए थे इस क्लास में, ठीक है? और ये आपके लिए एक और वीडियो मैंने बनाई थी टीजीटी और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए ही। इसमें भी बहुत सारे जो है, इसमें भी बहुत सारे कमेंट आए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सफलता आपको मिल सकती है अगर आप उसके लिए काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि टीजीटी के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ओके? और रात्रि 8 बजे लाइव सेशन होगा, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट, जिससे आप पता चलेगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, ओके? ऑल द बेस्ट, टेक केयर।